वास्तव में जब कोई बड़े परिवार से होता है तो वो स्वतः ही अपने परिवार का गुणगान करता है, ये नेचुरल होता है। लेकिन उसी के साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वो इतने बड़े परिवार से, फिर उसको उसी तरह व्यवहार, उसी तरह अपना पूरा जीवन उस उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जीना पड़ता है। हम लोग जब इन महान वैष्णवों को याद करते हैं, इनके विषय में गुणगान करने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। और ये बात केवल हमारे आपके लिए नहीं है, ये पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी, जिन्होंने वैष्णवों की महिमा गाई है, उनको भी ऐसे ही लगता था। जैसे हमारी परंपरा में एक आचार्य हुए देवकी नंदन दास ठाकुर, उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, वृंदावन वासी जतो वैष्णवी गण। तो उस भजन में वो लिखते हैं कि ऐसे महान वैष्णव जो महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो इतने पवित्र हैं कि पूरे संसार को वो उद्धार कर सकते हैं, ऐसे महान वैष्णवों की वंदना करने के लिए मेरे अंदर शक्ति नहीं है। मैं ऐसे महान, मैं इतना अपवित्र हूं, वो इतने पवित्र हैं, उनकी वंदना करने की मेरे अंदर शक्ति नहीं। ये मेरी बुद्धि तमोगुण से ग्रसित हो गई है कि मैं केवल दंभ दिखा रहा हूं, मैं ढोंग कर रहा हूं। मैं अपना, दंभ माने होता है अहंकार का भी नेगेटिव, और भी ज्यादा नेगेटिव साइड, तो वो दिखा रहा हूं ऐसे महान वैष्णवों का गुणगान करके। लेकिन फिर भी मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, बहुत सुंदर देवकी नंदन दास ठाकुर बताते हैं मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, उसको पता है उसकी बात कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जब वो खुश होता है तो आवाज तो करता ही है। उसको पता है उसकी बात कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी जब गूंगा व्यक्ति भी खुश होता है तो वो भी गाना शुरू करता है। तथापि मुकेर भाग्य मनिर उल्लास, दोष क्षमा मोह अधमे करो निज दास। मैं गूंगे की तरह हूं, लेकिन फिर भी खुशी के कारण मैं आपका गुणगान करने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप मुझे क्षमा कीजिए मेरे इस मेरी डेयरिंग के लिए। आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि वैष्णव के गुणगान से सर्व वांछा सिद्ध होती है, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो जगत के लिए दुर्लभ कृष्ण प्रेम है, वो वैष्णवों के गुणगान से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए वैष्णवों के गुणगान का इतना ज्यादा महत्व है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग हमारे महान आचार्य वृंदों के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके आदर्शों को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से महान वैष्णव श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में हम पिछले 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे भी उनके विषय में पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि आज हम उनकी लीलाओं को संक्षिप्त रूप में संवरण कर सकें। तो हमने कल देखा था कि कैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर का प्रचार बहुत ज्यादा फैल गया। बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए। उनमें से प्रधान थे गंगा नारायण चक्रवर्ती। ये गंगा नारायण चक्रवर्ती ब्राह्मणों में बहुत फेमस थे, संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे। ये जब वैष्णव बन गए तो ब्राह्मण समुदाय में बहुत उथल पुथल हो गई। वो लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। देखिए, 2 ब्राह्मण बालक जब वैष्णव बने थे, हरिराम और रामकृष्ण, तो भी कितनी उथल पुथल मची थी। लेकिन अभी उन ब्राह्मणों में जो बहुत बड़े विद्वान थे, जो शिक्षक थे, जिनके पास लोग संस्कृत पढ़ने जाते, समझने जाते, जिनकी राय लेने जाते, वही ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ
गंगा नारायण चक्रवर्ती जाकर के वैष्णव बन गए। तो ये बात स्थानीय ब्राह्मणों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैष्णव बने तो बने, एक कायस्थ के पास जाकर के, एक शूद्र के पास जाकर के उन्होंने दीक्षा ली। बाह्य रूप से वैष्णवों का दर्शन वो कर रहे थे। तो वो वहां के राजा, वहां पास में पकपल्ली नाम की स्थान थी, वहां के एक राजा थे, राजा नरसिंह राय। तो राजा नरसिंह राय के पास ये सब ब्राह्मण लोग गए और जा करके उन्होंने बहुत अपना दुख व्यतीत किया कि देखो ये नरोत्तम, ये रामचंद्र कविराज, ये गंगा नारायण चक्रवर्ती, ये लोग वर्णाश्रम को ध्वंस कर देंगे। देखिए कैसा कलयुग बढ़ गया है, शूद्र ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहे हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने धर्म की परिभाषा ही पलट दी है। जो मंत्रों को एकांत में जप करना चाहिए, ये लोग दिन भर मृदंग करताल ठोक ठोक करके इन मंत्रों को तेज तेज चिल्ला करके जप करते हैं, सब जगह की शांति को भंग करते हैं। इन्होंने पूरे धर्म का नाश कर दिया है। तो नरोत्तम दास ठाकुर को रोकना चाहिए। तो बहुत ज्यादा ब्राह्मण लोग इकट्ठे होकर के गए थे। वो राजा भी परेशान था कि किसकी मानूं। कोई ब्राह्मण बीच में से उठ करके बोला कि अरे आप इन ब्राह्मणों की बात मत मानो। ये ब्राह्मण नरसिंह राय के महल में ही था। ये बोलता है कि अरे आप इन ब्राह्मणों की बात मत मानो। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो वास्तव में सारे सिद्धांतों के मूर्तिमान स्वरूप है। उनके अंदर किसी के लिए कोई क्लेश नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, उनके अंदर कोई भी स्वार्थ भाव नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से प्रचार कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मण लोग बोलते हैं देखो नरसिंह राय, देखो तुम्हारे ही कोर्ट में, तुम्हारे ही दरबार के लोग भी उसकी साइड ले रहे हैं, अभी क्या करोगे? अभी तो तुमको कोई एक्शन लेना ही चाहिए। सारे ब्राह्मण लोग बढ़ चढ़ के बोलने लगे। एक और ब्राह्मण खड़ा हुआ नरसिंह राय की सभा में से। वो बोलते हैं कि वास्तव में नरोत्तम दास ठाकुर शुद्ध भक्त है। उनको स्वयं श्री कृष्ण जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप उनको अपराध करेंगे तो आपका ध्वंस हो जाएगा। मैंने सुना है कि एक गुरुदास भट्टाचार्य थे जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, और वो नरोत्तम दास ठाकुर को जा करके अपमान करते हैं और अगले ही दिन उन्हें कोढ़ हो जाता है। तो उनको कोढ़ की बीमारी लग जाती है केवल नरोत्तम दास ठाकुर को अपशब्द बोलने से। आप लोग तो पूरी प्लानिंग कर रहे हो उनको हराने के लिए, तो आपका क्या होगा? तो वो ब्राह्मण लोग बोलते हैं ये जो गांव की महिलाओं की जो बातचीतें हैं, इस पे कौन विश्वास करेगा? ये किसी ने तथाकथित बातें बना दी कि गुरुदास भट्टाचार्य को कोढ़ नरोत्तम दास ठाकुर को अपमान करने से हुआ। वास्तव में ये बातों पे कौन बिलीव करेगा? हम खुद जाएंगे, नरोत्तम को हराएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि नरोत्तम दास ठाकुर की असलियत क्या है। तो उनमें से जो राजा के विद्वान मंत्री थे, उनमें से एक था रूप नारायण। ये रूप नारायण बहुत ही बड़े विद्वान थे, पंडित थे, शास्त्रों में बहुत ही पारंगत थे। ये रूप नारायण को राजा पूछते हैं भाई किसकी मानूं? ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि नरोत्तम शुद्ध भक्त है, और ये पूरा समुदाय आया है ब्राह्मणों का, ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर को हमें रोकना चाहिए, उन्हें हराना चाहिए, उनको अपमानित करना चाहिए, तो हमें करना क्या चाहिए? रूप नारायण बोलते हैं चलिए नरोत्तम से हम वाद विवाद करेंगे। तो फिर रूप नारायण की बात सुन के नरसिंह राय अपने सारे मंत्रियों को लेकर के और वो ब्राह्मण को लेकर के उस प्रकार आगे बढ़ते हैं जैसे चंद्र ग्रहण के पहले पूर्णिमा होती है। जैसे सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर के जाना शुरू करते हैं केवल खुद का अपमान करवाने के लिए। खेतुरी के पास पहुंचते हैं, खेतुरी नहीं पहुंचते हैं, थोड़ा उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन ये खबर खेतुरी पहुंच जाती है कि राजा नरसिंह राय अपने सारे विद्वान मंत्रियों के साथ और ब्राह्मणों की बड़ी टोली के साथ आ रहा है नरोत्तम दास ठाकुर से शास्त्रार्थ करने, उनको हराने। तो सभी भक्त नरोत्तम दास ठाकुर के पास गए, उन्होंने बोला इस तरह इतने सारे ब्राह्मण आ रहे हैं आपसे शास्त्रार्थ करने।
नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, मैंने अपना पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ गवा दिया, अभी मुझे कुछ समय मिला है भगवान का भजन करने के लिए, मैं इन पंडितों से शास्त्रार्थ करने में अपना समय नहीं व्यर्थ करना चाहता। अब रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती टेंशन में आ गए कि जब नरोत्तम दास ठाकुर डिबेट नहीं करेंगे और ये राजा और सारे ब्राह्मण लोग आएंगे इधर, तो अगर हम नरोत्तम दास ठाकुर के सामने इनके साथ डिबेट करेंगे तो ये तो मर्यादा का उल्लंघन होगा, और अगर हमने भी कुछ नहीं बोला, नरोत्तम ने भी कुछ नहीं बोला, तो ये ब्राह्मण लोग आकर के यहाँ के सभी भक्तों को बहला फुसला करके, उल्टी सीधी बात करके उनसे धर्म को च्युत कर देंगे। तो क्या करना चाहिए? नरोत्तम दास ठाकुर तो पूरे स्ट्रिक्टली बोल दिए, मैं कोई भी किसी ब्राह्मण से कोई शास्त्रार्थ नहीं करने वाला। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती ने एक पान वाले का वेश बनाया, पान वाले बन गए, पान बेचने वाला। उन्होंने, उनका तो शेवन हेड था, मुंडित सर था, तो उन्होंने पगड़ी वगड़ी बांध ली और नकली बाल वाल लगा लिए और एक पान वाले, एक पान बेचने वाले का रूप बना लिया। रामचंद्र कविराज बोलते हैं, अरे तुम तो बड़े अच्छे दिख रहे हो, तो मैं भी ऐसे ही कुछ करता हूँ। तो उन्होंने भी वेश बदल लिया, वो एक कुम्हार बन गए, घड़े बेचने वाला, मटके बेचने वाला। तो एक कुम्हार बन गया, एक पान वाला बन गया। तो रामचंद्र कविराज गंगानारायण चक्रवर्ती जा करके खेतुरी के बाहर बैठ गए, जहां ये सब लोग ब्राह्मण लोगों ने कैंप लगाया था, ये लोग रुके हुए थे ट्रैवलिंग के, उसके पास में ही एक घड़ा बेचने के लिए रामचंद्र कविराज और गंगानारायण चक्रवर्ती पान बेचने के लिए दोनों बैठ गए। अभी जो पूरा कैंप था वो तो बहुत सारे लोग थे, तो उन लोगों में से एक दो चार ब्राह्मणों ने सोचा चलो थोड़ा शॉपिंग करके लाते हैं सामान। तो ये लोग गए, अब पहले पहले इन दोनों से मिले, एक है पान वाला, एक है घड़ा बेचने वाला। तो ये ब्राह्मण लोग इनसे पूछते हैं कि भाई बताओ कितना दाम है पान का? तो रामचंद्र कविराज संस्कृत में बोलना शुरू करते हैं, इसका दाम इतना है। तो ब्राह्मण लोगों को झटका तो लगा, लेकिन उनने सोचा कि इसने कुछ एक दो लाइन याद कर ली होगी, जैसे अपन देखते हैं ना कई बार लोग नई इंग्लिश सीखते हैं तो थैंक यू, ओके, यस, वेरी गुड, इस तरह थोड़ा बहुत सोच सीख लेते हैं। तो इस तरह उन्होंने सोचा कि इस तरह कोई दो चार सेंटेंस सीख लिए होंगे संस्कृत के। तो ब्राह्मण उनके साथ मोल भाव करने लगे, बार्गेनिंग करने लगे। तो ये बार्गेनिंग भी ये रामचंद्र कविराज संस्कृत में करने लगे। तो इनको लगा अरे ये तो बड़ा पढ़ा लिखा है। तो इसको पूछते हैं कि भाई तुम इतना सब ज्ञान कहाँ से आया तुम्हें, कहाँ से संस्कृत सीखी तुमने? बोले ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो गांव के सबसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, हमारे खेतुरी गांव में तो सब बड़े बड़े पंडित हैं और हमारे गुरु हैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर। उनमें से कुछ ब्राह्मण गए थे गंगा नारायण चक्रवर्ती के पास, वहां भी सेम कहानी हुई। इन्होंने बात की, वो संस्कृत में जवाब दे, ये बंगाली में बात करने की कोशिश करे, वो संस्कृत में जवाब दे रहे। तो इन लोगों का बड़ा विस्मय हो रहा था कि अरे ये पान वाला और घड़े वाला ये संस्कृत कैसे बोल रहा है। ये आपस में बात करने लगे ब्राह्मण लोग। इनको बोलते हैं अपन थोड़े इनके ऊपर हैवी डोज फेंकते हैं शास्त्रों के, थोड़े हैवी डोज डालेंगे तो अपने आप ही समझ नहीं पाएंगे। तो जब इन लोगों ने वेदों के वाक्य बोलना शुरू किए तो गंगा नारायण चक्रवर्ती, रामचंद्र कविराज उनका भी विश्लेषण करने लगे संस्कृत में कि कैसे ये वेद वाक्यों के अर्थ है। तो ये सारे पंडित लोग एकदम पूरे हार गए उनसे शास्त्रार्थ। अब ये पिट पिटा के वापस गए अपने कैंप में, जाकर के पूरी कहानी बताई कि कैसे ये खेतरी गांव के बाहर बैठे पान वाले ने हमको हरा दिया। तो ये बाकी ब्राह्मणों को बड़ा गुस्सा है, अरे तुमने सब पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी है, कलयुग ने तुम्हारे ऊपर प्रभाव बढ़ा दिया है, हम जाएंगे, हम उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो ये अभी और बड़ा ग्रुप आया ब्राह्मणों, ये ब्राह्मणों का ग्रुप आकर के फिर शास्त्रार्थ करने लगा। और शास्त्रार्थ करते करते वो टॉपिक पे आ गए कि ब्राह्मण बड़े हैं कि वैष्णव। तो ये लोग कुछ बोलते थे और वहां से गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज ये लोग भागवत के श्लोक बोलते थे। विप्रा द्विशद गुना युताद अरविंद नाभा पदारविंद मुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पितो मनो वचिना ह्यार्थार्थो प्राणम पुनाति सकुलम नातु भूरिमाना। अगर कोई ब्राह्मण हो जिसके अंदर सारे गुण भी हो, लेकिन यदि वो भक्त नहीं है, यदि वो भगवान के चरणारविंद से आसक्त नहीं है, तो वो एक चंडाल से भी निकृष्ट है। लेकिन यदि एक चंडाल जो भगवान का भक्त है
वो अपने पूरे कुल का उद्धार कर देगा, जहां तक कि ब्राह्मण तो खुद को भी नहीं बचा पाए। ये शास्त्र बोल रहे हैं। तो जब इस तरह के श्लोक आगे उन लोगों ने सुने तो उनकी हालत खराब हो गई। वो लोग जा करके राजा नरसिंह राय और रूप नारायण, जो उनके विद्वानों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, उनको जाकर के बताते हैं कि क्या हालत हुई, हम सब लोग हार गए। जो गांव का पान वाला और मटके वाला हमको हरा सकता है, उस गांव के विद्वान हमारा क्या करेंगे, और उस गांव का गुरु नरोत्तम दास ठाकुर हमारा क्या करेंगे। तो ये बात जब रूप नारायण ने सुनी, रूप नारायण ने बोला, तुम सब महामूर्ख हो। मैं तभी समझ गया था जब तुम लोग हमारे महल में आए थे, तुमने नरोत्तम दास ठाकुर की बुराइयां की थी, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारा अंत, तुम्हारे पांडित्य का अंत समीप है, तुम्हारा गर्व अभी टूटने वाला है। देखो, ये वैष्णव साधु पारसमणि के समान होते हैं। एक तांबा भी स्वर्ण बन सकता है अगर प्रक्रिया से उसको चेंज किया जाए। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर वास्तव में, इनके संपर्क में जो भी आएगा वो पूर्ण साक्षात्कार उसको हो जाएगा। वेद और पुराण तो बहुत दूर की बात है, इनको भगवत साक्षात्कार होगा, इनको कोई हरा नहीं सकता। ये वैष्णवों की ये शक्ति है। तुम्हारे ब्राह्मण जन्म का क्या फायदा अगर तुम एक शुद्ध भक्त को नहीं पहचान सकते। तो ये लोग बोलते हैं, अरे तुम हमारी साइड थे कि उनकी साइड थे, किसकी साइड थे। बोले नहीं, मैं आपकी साइड ही हूं। लेकिन मैं एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं भी ऐसे ही गया था बाजे गाजे के साथ, कहां पर, वृंदावन में। और वृंदावन में मैं भी शास्त्रार्थ करके सबको हराना चाहता था। और वहां मेरी भेंट हुई श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से। ये कौन बोल रहा है, रूप नारायण। ये रूप नारायण बहुत बड़ा विद्वान था। ये बोल रहा है कि मैं मिला रूप और सनातन से। उनको देख करके मैं चकित रह गया कि इतना सुंदर, इतना प्रकाश, इतनी पवित्रता, इतनी विनम्रता। मैं समझ गया था अगर मैंने इनको हरा दिया, रूप और सनातन को, तो मैं दिग्विजयी हो जाऊंगा। तो मैं गया रूप और सनातन के पास, मैंने बोला ये पर्चा है, या तो मेरे से शास्त्रार्थ करो या इसके ऊपर साइन करो कि आप हार गए। रूप गोस्वामी ने बोला हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, जाओ लाओ किधर साइन करना है। दोनों ने साइन कर दिया। अभी वो सर्टिफिकेट दिखा दिखा के रूप नारायण घूम रहा था कि देखो मैंने रूप और सनातन को हरा दिया, देखो मैंने रूप और सनातन को हरा दिया। रास्ते में मिल गए जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी बोलते हैं, अच्छा हमारे गुरु जी को हरा दिया, आओ थोड़ा हमसे बात करो। जब उनसे शास्त्रार्थ हुआ तो जीव गोस्वामी ने उनको इतनी बुरी तरीके से हराया, इतनी बुरी तरीके से हराया। वो हाथी पे बैठे थे, वो हाथी से नीचे उतर करके दंडवत प्रणाम करते हैं जीव गोस्वामी को। बोलते हैं जिसका शिष्य इतना महान हो, वो रूप और सनातन कितने महान होंगे। जीव गोस्वामी बोलते हैं वास्तव में वो अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाह रहे। तो आओ मैं अब आपको लेके जाता हूँ। रूप नारायण को जीव गोस्वामी स्वयं लेके गए रूप और सनातन के पास। रूप नारायण ने दंडवत प्रणाम किया, माफी मांगी। सनातन गोस्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया। और सनातन गोस्वामी ने बोला, रूप नारायण तुम आगे जा करके हमारे एक विशेष भक्त से मिलोगे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग अनुयायी हैं, नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर तुम्हें शिष्य रूप से ग्रहण करें। तो ये रूप नारायण बता रहा था कि मैं राजा नरसिंह राय के दरबार में बैठ के यही सोचता था रोज कि कब मैं नरोत्तम के पास जा पाऊंगा। पर आप लोग आ गए, आपके माध्यम से अब मैं नरोत्तम दास ठाकुर के पास में जाऊंगा। तो सभी ब्राह्मण लोगों को बड़ा पछतावा हुआ। कई लोग डाउट में थे, कई लोग पछतावे में थे। इस तरह वो लोग रात में सोने का प्रयास कर रहे थे। जो उनमें से लीडर ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को उस रात में स्वप्न आया। और उस सपने में उनकी इष्ट देवी दुर्गा देवी प्रकट हुई, भगवती दुर्गा प्रकट हुई। और वो दुर्गा माता इतनी गुस्से में थी, बोले तुम इतने धूर्त, इतने दुष्ट, इतने पापी हो, तुम मेरे प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त नरोत्तम दास ठाकुर का अपमान करने जाना चाहते थे। नरोत्तम तो भगवान की कृपा की मूर्ति हैं, वो ये जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं। तुम अपने आप को ब्राह्मण बताते हो, ब्राह्मण मतलब होता है ब्रह्म को जानने वाला। ये नरोत्तम दास ठाकुर ने तो ब्रह्म को, साक्षात पर ब्रह्म कृष्ण को अपने हृदय में बांध के रख रखा है।
ये ब्राह्मणों से थोड़ी हारने वाला है। तो आपके अंदर यदि जितनी भी शर्म, थोड़ी भी शर्म बची हो, तो आप जा करके अपने आप को नरोत्तम दास ठाकुर को समर्पित कीजिए। देखिए, देवी देवता भी शुद्ध भक्त से पंगा नहीं लेते, बल्कि शुद्ध भक्त जब बोलते हैं देवी देवता कृपा करते हैं। 2 दिन पहले हमारे मंदिर में राघव पंडित प्रभु क्लास दे रहे थे, जस्ट एक याद आ गया तो मैं शेयर कर रहा हूँ। वो बता रहे थे कि उनकी एक डॉटर है, राधा प्यारी माता जी, आप बहुत लोग जानते हैं। उनकी मैरिज नहीं हो रही थी, तो बहुत प्रयास उन्होंने किए, उनकी मैरिज नहीं हो रही थी। तो वो श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के पास आए। उन्होंने बोला कि गुरु महाराज, इनकी मैरिज नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज उनको बोले कि तुम तो महाकाल की नगरी के हो, महाकाल के सेवक भी रह चुके हो, जाओ महाकाल को प्रार्थना करो। महाकाल को जो प्रार्थना करता है वो उनको अच्छा वर मिल जाता है। तो राघव पंडित प्रभु बोलते हैं कि गुरु महाराज, मैं तो कितनी बार जा चुका महाकाल के पास प्रार्थना करने। गुरु महाराज बोलते हैं, इस बार जाना और बोलना मैंने बोला है, मैंने बोला है। इस बार जाकर के ये बोलना कि मैंने बोला है प्रार्थना करने की। तो राघव पंडित प्रभु गए, प्रार्थना की, 15 दिन के अंदर उनका संबंध पक्का हो गया। तो वो भागवतम क्लास में बता रहे थे कैसे देवी देवता भी सुनते हैं जब शुद्ध भक्त कृपा करते हैं। और यदि शुद्ध भक्त को हम अपराध कर देते हैं, देवी देवता ही मना कर देते, भाई हम नहीं जानते इसको कौन है। तो इसी तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर अपमान करने वाले सारे ब्राह्मणों को देवी ने बोला कि आप जाइए, नरोत्तम को प्रणाम कीजिए, नरोत्तम शुद्ध भक्त हैं, हम सब देवी देवता उनको प्रणाम करते हैं। तो ये सारे ब्राह्मण लोग इकट्ठे होकर के खेतुरी जाने लगे। अभी शास्त्रार्थ करने नहीं जा रहे हैं, अभी विद्वत्व दिखाने नहीं जा रहे हैं, अभी खेतुरी किसके लिए जा रहे हैं? अभी अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं। यहाँ गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र पुरी नरोत्तम के पास वापस आ जाते हैं और ठाकुर महाशय को कहानी सुनाते हैं कि कैसे ब्राह्मणों को उन्होंने चकमा दिया पान वाला बन के और कुमार बन के, कैसे उन्होंने शास्त्रार्थ में उनको हराया। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत हंसते हैं कि कैसे आपने इन सब ब्राह्मणों को अपना सही रूप दिखाया। इतने में ही राजा नरसिंह राय, रूप नारायण विद्वान और सारे ब्राह्मण लोग खेतरी में जो मंदिर है सुंदर, उस मंदिर में आते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज को भेजते हैं, आप जाइए, सबको दर्शन कराइए। सबको दर्शन कराते हैं। भगवान के सुंदर विग्रह, कितने विग्रह थे? 6 विग्रह थे। 5 राधा कृष्ण के विग्रह और 1 श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह। इनके दर्शन करने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर के पास ये सारे ब्राह्मण आते हैं। सब लोग नरोत्तम के चरणों में गिर जाते हैं, बोलते हैं हम लोग महापापी हैं, हम अपराधी हैं, हमने इतना आपको अपमान किया, हम इतने नीचे गिर गए। जो शास्त्रों का उद्देश्य है शुद्ध भक्त को जानना, भगवान को जानना, हम आपको नहीं समझ पाए, हमें आप क्षमा कर दीजिए। नरोत्तम बोलते हैं सब कुछ भूल जाओ, आज से मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। नरोत्तम दास ठाकुर के वाक्यों में इतनी मिठास थी, इतनी मिठास थी, कोई भी व्यक्ति पिघल जाता था। कितना सुंदर बात, उन्हें एक ही बात बोली, सब कुछ भूल जाओ, आज से मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। तो इसी बीच में वो ब्राह्मण देखते हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्रपुरी को, तो समझ जाते हैं, अरे ये तो वही पान वाला है, अरे ये तो यही घड़ा बेचने वाला है। तो बोलते हैं ये दोनों कौन है? तो वो दोनों बहुत तेज तेज हंसते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर उनका परिचय कराते हैं, ये रामचंद्र कविराज हैं, श्रीनिवास आचार्य के प्रधान शिष्य। ये गंगा नारायण चक्रवर्ती हैं, इनको तो आप जानते ही हैं। ये दोनों वास्तव में आप लोगों को मदद करने के लिए आए थे। सभी ब्राह्मण लोग बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं हम भाग्यवान हैं जो ऐसे आपके अनुयायियों से हम हारे, ये हमारा गर्व है। और रूप नारायण ने फिर अपने आप को आगे प्रस्तुत किया, अपना परिचय कराया कि कैसे जीव गोस्वामी ने उनको रूप और सनातन से मिलाया था। नरोत्तम बहुत भाव विभोर हो गए कि आपने रूप और सनातन का दर्शन किया, जो रूप और सनातन में बचपन से जिनको अपना आदर्श मानता हूं, जिन रूप और सनातन का मैं दर्शन नहीं कर पाया, आपने दर्शन किया। रूप नारायण बोलते हैं मैंने दर्शन किया,
लेकिन आपने उनकी शिक्षाओं का अंगीकार किया। सनातन गोस्वामी स्वयं ने मुझे बोला था कि आप मुझे शिष्य रूप से स्वीकार करेंगे, तो आप कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर रूप नारायण को दीक्षा देते हैं, सभी ब्राह्मण उनके अनुयायी बनते हैं और वो सब लोग खेतरी में रहने लगते हैं। इसी बीच कुछ दिन बाद दो लोग बाहर से आते हैं, अनजान लोग, उनको कोई जानता नहीं था। मंदिर प्रांगण में खड़े हो जाते हैं। नरोत्तम और रामचंद्र तब मंदिर में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा दो नए लोग आए हैं, उनको बुलाया, उनसे बात की, आप कौन हैं? बोले हम गादेर हाट राज्य के राजा राघवेंद्र राय के दो मंत्री, मंत्री बोल सकते हैं या दूत बोल सकते हैं, दूत हैं। तो ये राघवेंद्र राय ने एक पत्र आपके लिए भेजा है। तो वो पत्र रामचंद्र कविराज ने पढ़ के सुनाया नरोत्तम दास ठाकुर को कि माननीय ठाकुर महाशय, आपको मैं षटकोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपना परिचय देते हैं, राघवेंद्र राय कैसे वो गादेर हाट के राजा हैं, कितने उनके प्रांत हैं, सब बताते हैं। बोलते हैं मेरा बेटा चांद राय, इसको ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया है और वो पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। इस ब्रह्म राक्षस को हमने हटाने का बहुत प्रयास किया, हमने तांत्रिक बुलाए, ओझा बुलाए, बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। मेरा एक ही बेटा है चांद राय, आप कृपा करके इसको बचा लीजिए। हमने जब ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने बोला खेतरी में एक महान आचार्य हैं ठाकुर महाशय, वो वास्तव में आपके बच्चे को बचा सकते हैं। तो ये बात जब नरोत्तम दास ठाकुर ने सुनी तो रामचंद्र कविराज को बोलते हैं कि ये चांद राय नाम कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है, सुना है तुमने? रामचंद्र बोलते हैं हाँ, ये तो पहचाना पहचाना लग रहा है। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती बोलते हैं ये चांद राय इस पूरे प्रांत का सबसे बड़ा डाकू है। इसने क्या पाप कर्म नहीं किए ये कोई नहीं बता सकता। इसने डकैतियां की, चोरी की, इसने स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया, क्या कुछ नहीं। ये जगाई मदाई का सेकंड वर्जन है। इतना बड़ा ये चांद राय, इतना बड़ा डाकू है। अब नरोत्तम दास ठाकुर सोचने लगे, देखो इतने बड़ा डाकू जो इतने लोगों को परेशान कर रहा था, इतने पाप कर्म कर रहा था, इसको क्या हमको बचाना चाहिए? इसको यदि हम बचा लेंगे फिर से पाप कर्म करेगा। तो रामचंद्र कविराज को पूछा नरोत्तम, बताइए क्या करना चाहिए? रामचंद्र बोले आप, आपसे ज्यादा और कौन अच्छा सोच सकता है, आप सोचिए क्या करना है। नरोत्तम आंखें बंद करके श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ध्यान करते हैं। कम्युनिकेशन देखिए आप, चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट बात करना शुरू करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर से। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नरोत्तम, तुम्हारा अवतार हुआ है पतितों का उद्धार कर, यदि तुम चांद राय का उद्धार कर पाओगे तो पूरा जगत ये देख पाएगा कि कृष्ण भक्ति में कितनी शक्ति है। तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, जाओ चांद राय का उद्धार करो। नरोत्तम दास ठाकुर आंखें खोलते हैं, बोलते हैं कल हम जाएंगे राघवेंद्र राय के घर पे। तो अगले दिन निकलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, रामचंद्र कविराज, गंगा नारायण चक्रवर्ती और भी बहुत सारे भक्त लोग साथ में जाते हैं। कहाँ पर? राघवेंद्र राय के घर में, जहां पर उनका बेटा चांद राय भूत पकड़ा था, ब्रह्म राक्षस। तो ये राघवेंद्र राय बड़ा सम्मान करता है, पूरी शहर को सजाता है, ठाकुर महाशय का बहुत सत्कार करता है, आरती करता है, उनको पूर्ण यथा सम्मान उनको घर में बुलाते हैं और अपने बेटे बोलते हैं चांद देखो ठाकुर महाशय स्वयं आए हैं। ये चांद आंखें खोल के बोलता है, अब इसकी आवाज तो नहीं है, वो तो ब्रह्म राक्षस की आवाज है। उस डरावनी आवाज में बोलता है कि मैं भूत बना अपने पाप कर्मों के कारण। मैं पिछले जन्म में, मैंने भूत बोल रहा है, मैं अपने जन्म में चांद राय की तरह ही पापी था और इतना पापी था, जब मैं देखा कि अब चांद राय भी उसी पथ पे चल रहा है तो मैंने इसके शरीर पकड़ लिया। मैं इस जन्म से छूट करके, अपने पाप कर्मों से बच करके खेतुरी में जन्म लेना चाहता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय आप मुझे बचाइए। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते बचाएंगे तो आप ये शरीर तो छोड़िए, पहले ये शरीर छोड़ के जाइए। नरोत्तम ने बस इतना ही बोला, उनके दर्शन देख करके वो ब्रह्म राक्षस उस शरीर को छोड़ करके चला। ये चांद राय जमीन पे गिर गया, उसके जो
चेहरे पर विकार आ गए थे, वो डरावना दिख रहा था, उसका चेहरा एकदम सौम्य हो गया। जो चांद राय इतना बड़ा डकैत था, उसके सामने लोग खड़े होने से डरते थे, वो मीठे मीठे बोल बोलने लगा, वो सबको विनम्रता से प्रणाम करने लगा। लोग बोल रहे थे कि नरोत्तम दास ठाकुर ने केवल ब्रह्म राक्षस से चांद राय को नहीं छुड़ाया, लेकिन उसकी भौतिक प्रवृत्तियों से भी उसको छुड़ा लिया। इसलिए जगदानंद पंडित बोलते हैं, पिशाची पाइलो जिनो मति छन्न है, मायाग्रस्त जीवेर यही भाव उदय। जैसे किसी को भूत पकड़ लेता है तो व्यक्ति पागल जैसी बातें करता है, ऐसे ही जिसको माया पकड़ लेती, मायाग्रस्त जीवेर यही भाव उदय, वैसे ही सबकी स्थिति ऐसी है, सबको भूत ने पकड़ा हुआ है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने केवल चांद राय का ब्रह्म राक्षस नहीं हटाया, लेकिन उनकी भौतिकता भी हटा दी। ये चांद राय नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में गिर गया, बोलता है, मैं अभी सबका पाप कर्म छोड़ करके आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आपने मुझे नया जन्म दिया है। नरोत्तम बोलते, मैं कौन होता हूँ नया जन्म देने वाला? ये श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी कि मैं यहाँ पर आया। वो महावदन्य है, उन्होंने जगाई मदाई का उद्धार किया, उन्होंने बड़े बड़े पापी तापियों को उद्धार किया, वो तुम्हें भी अपनी शरण में स्वीकार करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर वहीं पर कुछ दिन रुके, पूरे परिवार को, नरसिंह राय को, चांद राय को, पूरे गांव को कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी। और एक दिन उनको बोला, सब नहा करके आओ, नहा करके नए कपड़े पहनो, यज्ञ की तैयारी करो, और पूरे गांव को दीक्षा दी। चांद राय को दीक्षा दी, नरसिंह राय को दीक्षा दी, पूरे गांव को दीक्षा दी। बहुत बड़ी फीस्ट बनी, प्रसाद हुआ, और दक्षिणा में नरसिंह राय, चांद राय ने नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत सारे कपड़े, द्रव्य, घोड़े, गाय, बछड़े और एक गांव भी दे दिया पूरा, कि आप इसको सेवा में लगाइए चैतन्य महाप्रभु। नरोत्तम दास ठाकुर कुछ दिन और रुके, उन लोगों को भक्ति के बारे में शिक्षाएं दी। और चांद राय इतना भक्ति में डूब गया, वो जाकर के नरोत्तम दास ठाकुर को बोलता है कि मेरा जीवन कितना कठिन परिस्थिति में था, मैं यदि जीवित रहता तो वो भूत पकड़ के, ब्रह्म राक्षस मुझे पकड़ के रखता, अगर ब्रह्म राक्षस छोड़ देता और मैं जीवित रहता तो मैं पाप कर्म करता, और अगर मैं मर जाता तो मैं अपने पापों के लिए नरक में यातना भोगता। तो मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा ब्रह्म राक्षस के साथ रहना, सभी में मेरी दुर्गति होने वाली थी। आपने मुझे बचाया, अब ये जीवन आपका है। चांद राय, नरसिंह, राघवेंद्र राय, सभी लोग, सॉरी मैं बीच में नरसिंह राय बोल रहा था, एक्चुअली उनके पिता का नाम है राघवेंद्र राय। तो राघवेंद्र राय और चांद राय, ये सभी लोग नरोत्तम दास ठाकुर के साथ खेतुरी जाते हैं। पूरा परिवार खेतुरी जाता है, पूरा गांव साथ में उठ के खेतुरी जाता है। और वो रात में नरोत्तम दास ठाकुर मंदिर में बीच में बैठ जाते हैं, एक तरफ सारे पुरुष, एक तरफ सारी माताएं, सब बैठ करके नरोत्तम की तरफ देख रहे हैं, और नरोत्तम सामने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को देख करके भजन गाते हैं। उसी रात उन्होंने ये भजन गाया, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन्मिलो के निताय, संसार विषय नले, दिवानिशी हिया जले, जुड़ाई ते ना कोई न उपाय। जब नरोत्तम दास ठाकुर ये गा रहे थे तो पूरे जो लोग आए थे राघवेंद्र राय के साथ, चांद राय के साथ, सब लोग रोने लगे, क्योंकि सब लोग अपने आप की परछाई देख रहे थे कि हमने पूरा जन्म व्यर्थ कर दिया, मनुष्य जीवन पाकर के भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जैसे मानो जानबूझ के हमने विष खा लिया हो। अभी भी आशा है, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वही अभी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। बलराम होइलो निताई, बलराम श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। और दीनहीन जत छिलो हरिनाम उद्धारिलो, तारा साक्षी जगाई मदाई। डरने की बात नहीं है, जितने भी दीनहीन लोग हैं सबको हरिनाम के माध्यम से इन्होंने उद्धार किया है। इसलिए हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता जुता, करुणा करो यही बार, नरोत्तम दास कोय नाथ हिलो रंग पाए, तुमा बिना के अच्छे अमार। मेरा और कौन है आपकी शरण के अलावा। तो हर शाम को, हर संध्या को, ये सब जितने भी लोग खेतुरी में थे, एक तरफ सारे प्रभु, एक तरफ सारी माताएं बैठ जाते, नरोत्तम बीच में बैठ करके
सुंदर एक एक भजन रोज भगवान को गाते, और सभी लोग अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते थे कि शुद्ध भक्त के मुखारविंद से भगवान का गुणगान सुनने को मिल रहा है। ये चांद रहा है और कोई वापस नहीं जाना चाहते। नरोत्तम बोलते नहीं, आप जाइए, आपको राज्य का भार है, आप कृष्ण के शरणागत होकर के राज्य कीजिए। तो वो लोग चले जाते हैं। कुछ दिन बाद राघवेंद्र राय का एक और पत्र आता है। इसमें वो बताते हैं कि ये चांद राय तो भक्त बन गया था, ये तो गली गली घूम के हरिनाम करता था, लेकिन जो नवाब था, मुस्लिम नवाब, उसको ये चांद राय की पहले की खुन्नस थी। जब ये लुटेरा था, डकैत था, तब तो बहुत लोगों को लूटा, तो ये नवाब की तब की खुन्नस थी चांद राय से। तो ये नवाब ने उसको पकड़वा लिया, और चांद राय ने बिल्कुल ही प्रतिरोध नहीं किया। पकड़ने के लिए आए, वो पकड़ा हो गया। नवाब ने बोला इसको कोड़ों से मार मार पीट पीट के मार डालो। चांद राय ने फिर भी कुछ नहीं बोला। तो नवाब सोचता है, अरे इसको मार डालेंगे तो अपना बेनिफिट क्या होगा, इसको जेल में डालते हैं, ये कुछ रिश्वत देगा तो इसको अपन रिश्वत भी ले लेंगे और मार भी देंगे। तो ये बुद्धि से नवाब ने चांद राय को मारा नहीं, लेकिन जेल में डाल दिया। तो ये खबर राघवेंद्र राय उनके पिता ने नरोत्तम दास ठाकुर को लिखा। बोला कि हमारा बेटा चांद राय इस तरह जेल में है, उसने तो कोई प्रतिरोध भी नहीं किया। नवाब ने जब कोड़े मारने के लिए बोला तो भी कुछ नहीं बोला, नवाब ने जब जेल में डाल दिया तो भी कुछ नहीं बोला। आपने तो सिखा दिया तृणादपि सुनिचेन, अभी क्या करना है आप बताइए। नरोत्तम दास ठाकुर ने किसी को भेजा कि आप जाइए नवाब से बात कीजिए। ये बहुत बड़े जमींदार थे जिनको भेजा था, लेकिन नवाब नहीं माने। नवाब और गुस्सा हो गया। नवाब बोलता है कि कोई रिश्वत तो देने आया नहीं, पैसा तो देने आया नहीं, ये साधु बाबा लोग आके मेरे को समझा रहे हैं कि चांद राय को छोड़ना चाहिए। नवाब बहुत गुस्सा हो गया। एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर अपने मंदिर में बैठे थे और देखते हैं कि चांद राय आ रहा है। चांद राय आकर के प्रणाम करता है। तो ये चांद राय का दर्शन करके नरोत्तम बोलते हैं, चांद राय तुम कैसे छूट गए, ये नवाब तो नाराज था, तुम्हें कैद में रखा था, कैसे तुम छूट गए। चांद राय बोलते हैं, ये तो आप ही जानते हैं मैं कैसे छूट गया, आपकी कृपा से ही मैं छूटा। मैंने केवल आपके निर्देशों को पालन करने का प्रयास किया। मेरे पिता ने एक व्यक्ति को जेल के अंदर तक भेज दिया था मुझे छुड़ाने के लिए, लेकिन वो मुझे जब पकड़ के ले जा रहा था बाहर, वो काली के मंत्र जाप करने लगा, तो मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा ये जेल में रहना मुझे पसंद है, लेकिन मैं अपने गुरु के प्रति अपमान नहीं कर सकता। मैं कृष्ण एक शरण, कृष्ण की शरण छोड़ के और किसी की शरण नहीं ले सकता। तो मैंने उसको भगा दिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर हंसने लगे, अरे तुमको छुड़ाने के लिए आया, उसको ही भगा दिया, फिर तुम छूटे कैसे। तो चांद राय बताता है कि नवाब एक दिन बड़े गुस्से में आया और बोलता है कि तुमने मुझे कुछ पैसे दिए नहीं, रिश्वत दी नहीं, और साधु बाबाओं को भेज रहे हो सिफारिश करने के लिए, मैं तुम्हें हाथी के पैर के नीचे पटक के कुचलवा के मरवा दूंगा। तो चांद राय को एक बड़े रंगमंच में पटका गया और हाथी को छोड़ा गया। लास्ट बार वो नवाब ने पूछा, मुस्लिम बनोगे तो मैं छोड़ दूंगा, मुस्लिम नहीं बनोगे तो अभी हाथी छोड़ रहा हूं, बताओ क्या करना है। चांद राय बोलता है, अरे काली माता के पास ही चले जाते, मुस्लिम बनना था तो। मुस्लिम नहीं बनना हमको, हम कृष्ण भक्त हैं, मरना स्वीकार है। तो नवाब को बड़ा गुस्सा है, उसने हाथी को छोड़ा। चांद राय एकदम तैयार कि अभी हाथी आएगा, हमको मारेगा, और हमको अभी भगवान की शरण लेनी है। आंख बंद करके चांद राय में खड़ा था, कुछ हुआ ही नहीं। वो आंख खोल के देखता है, हाथी सीधा पास में से निकल गया। फिर अच्छा मिस कर गया, हाथी दोबारा आएगा, फिर हाथी भाग के आया, फिर चांद राय आंख बंद करके निकल गया, फिर हाथी साइड में निकल गया। चांद राय देख रहा है हो क्या रहा है, हाथी का क्या निशाना कैसे चूक रहा है। बाद में देखा कि हाथी वास्तव में उसकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो गई, और हाथी इधर उधर घूम घूम के वहीं पर गिर गया और हाथी की मृत्यु हो गई। तो ये सीन देख के नवाब डर गया, कह रहे ये हाथी को क्या हुआ, ये हाथी से कितने लोगों को कुचलवाया, कितने लोगों को मारा, ये हाथी कैसे मर गया आज। तो अभी नवाब को समझ में आ गया कि ये वास्तव में नरोत्तम दास ठाकुर की विशेष कृपा है। तो उन्होंने वो चांद राय को छोड़ दिया। तो ये बात जब नरोत्तम दास ठाकुर ने सुनी, नरोत्तम बहुत हंसे। नरोत्तम बोलते वास्तव में कृष्ण ने तुम्हारी सुरक्षा की है,
चांद राय बोलता है कृष्ण वगैरह हम नहीं जानते, हम केवल आपको जानते हैं। आपने हमारी सुरक्षा की है, यदि कृष्ण ने भी हमारी मदद की है तो आपने निवेदन किया है इसलिए मदद की है। तो इस तरह नरोत्तम दास ठाकुर का प्रचार बहुत बढ़ने लगा। खेतुरी में इतने लोग आने लगे कि पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, क्योंकि नरोत्तम का कौन दर्शन नहीं करना चाहता, उनसे सब सुनना चाहते हैं। पूरे भारत से नरोत्तम दास ठाकुर का दर्शन करने लोग आने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर एक दिन रामचंद्र कविराज को बुलाते हैं और बोलते हैं, रामचंद्र, मैंने सोचा था कि मैं पूरा जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करूंगा, राधा कृष्ण का स्मरण करूंगा, उनका भजन करूंगा, लेकिन ये प्रचार कार्य इतना बढ़ गया है, इतने लोग यहाँ आते हैं, इतनी भीड़ होती है कि मैं अपना भजन नहीं कर पाता, तो मुझे तुम कहीं और ले चलो। रामचंद्र कविराज बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, आपका यहाँ मन नहीं लग रहा है, आपको अभी निर्जन भजन करना है, तो कहाँ आप जाना पसंद करेंगे? नरोत्तम बोलते हैं, मैं पास ही में एक स्थान को मैंने देखा है, वो बहुत सुंदर है, वो स्थान को देख के मुझे वृंदावन की याद आती है, आप मुझे वहां ले चलिए। तो रामचंद्र बोलते हैं, आपने इतने विग्रह स्थापित किए हैं, इतना प्रचार, इतना मंदिर, इसका क्या करेंगे? नरोत्तम बोलते हैं, सभी वरिष्ठ भक्तों को बुलाओ, मेरे शिष्यों को बुलाओ। सबको बुला करके नरोत्तम सेवा बांट देते हैं, तो बोलते हैं अब मुझे आप भजन करने दीजिए। तो वो खेतुरी छोड़ करके वो दूसरे स्थान में जाते हैं, एकदम निर्जन स्थान। रोज रामचंद्र कविराज नरोत्तम आपस में कृष्ण कथा करते, चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते, भजन करते। दोनों का आहार था केवल थोड़ा सी छाछ, एक पत्ते भर छाछ पीते थे। एक दिन गंगा नारायण चक्रवर्ती आए महाप्रसाद लेकर, तो ये दोनों पूछते हैं कि ये महाप्रसाद किसके लिए है, कितने लोगों के लिए? बोले नहीं, आपके लिए लेके आया हूँ। बोले नहीं, हम लोग तो बैरागी हैं, ये महाप्रसाद, ये राजभोग होता है राजा के लिए, राजभोग है राजा के लिए, सेवक के लिए नहीं है। तो बहुत सम्मान से थोड़ा सा अंक उठा करके नरोत्तम ने लिया सम्मान की दृष्टि से, और गंगा नारायण चक्रवर्ती से पूछा, आपके आने का क्या कारण है, आप क्यों आए हैं? गंगा नारायण चक्रवर्ती उनको एक पत्र हाथ में देते हैं। ये पत्र था श्रीनिवास ठाकुर का। पत्र मिलके नरोत्तम बहुत खुश हो गए। श्रीनिवास ठाकुर तो उनके प्राण स्वरूप है, उनका पत्र मिलके उनको बहुत अच्छा लगा। पत्र जब खोल के उन्होंने पढ़ा, उस पत्र में लिखा था कि नरोत्तम दास ठाकुर, आप बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं, मुझे आपकी कीर्ति महिमा यहाँ तक सुनने के लिए मिलती है। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ दिन वृंदावन यात्रा पे जाऊं, मैं अभी वृद्ध हो गया हूँ। श्रीनिवास ठाकुर बोल रहे हैं, मैं अभी वृद्ध हो गया हूँ, वृंदावन बहुत लंबा रास्ता है, मुझे रामचंद्र कविराज की मदद लगेगी, तो आप रामचंद्र कविराज को मेरे पास भेज दीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर कुछ भी नहीं बोले, वो पत्र रामचंद्र कविराज के हाथ में दे दिया। रामचंद्र कविराज ने जब वो पत्र पढ़ा, फूट फूट के रोने लगे। इसकी अपेक्षा नहीं थी कि ये होगा। नरोत्तम और रामचंद्र मानो पूरे रूप से एक साथ ही हमेशा रहते। नरोत्तम समझ रहे थे कि रामचंद्र के अंदर क्या विस्मय है। एक तरफ गुरु की आज्ञा, रामचंद्र कविराज के गुरु थे श्रीनिवास आचार्य, एक तरफ गुरु की आज्ञा, गुरु चाहते हैं उनके साथ वृंदावन जाना, और एक तरफ नरोत्तम दास ठाकुर से उनकी आसक्ति। नरोत्तम दास ठाकुर वृद्ध थे, उस निर्जन स्थान में अकेले थे, उनको छोड़कर कैसे जाएं? रामचंद्र कविराज को नरोत्तम बोलते हैं, रामचंद्र तुम्हें जाना चाहिए, गुरु की आज्ञा है, तुम्हें जाना चाहिए। रामचंद्र कविराज बोलते हैं, आपको अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? आप मेरे माता हैं, पिता हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे मित्र हैं, जो कुछ है आप ही हैं, आपको छोड़ करके मैं कैसे जाऊं? नरोत्तम दास ठाकुर उनकी आंखों में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आंखों में देखने का साहस नहीं है, एक दूसरे का इतना प्रेम है ना। दूसरी तरफ देख के बोल रहे हैं, नहीं, आपको आपके गुरु की आज्ञा पालन करना है। ये दुनिया में तो सभी लोग मिलते हैं, लेकिन विरह तो सबको होता ही है, एक दिन तो सबको बिछड़ना है। और देखो, जब तुम वृंदावन से लौट के आओगे तो हम कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे, वो आनंद कितना अच्छा होगा, इतने दिनों के बाद मिलने का आनंद। तो आपको जाना चाहिए। रामचंद्र कविराज फूट फूट के रोने लगे। नरोत्तम बोलते हैं, अरे हम लोग तो साधु हैं, हमको आसक्ति नहीं रखना चाहिए,
ये नरोत्तम दूसरी साइड देख के बोल रहे हैं। रामचंद्र की आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। नरोत्तम बोलते हैं आप जाइए। देखिए, वृंदावन धाम जाने का मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। रामचंद्र कविराज बोलते हैं तो आप भी चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। तो हम तीनों वृंदावन जाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं मेरे लिए अभी वृंदावन जाने का कोई कारण नहीं। मेरे गुरु भगवत धाम को जा चुके हैं, सभी महान भक्त भगवत धाम को जा चुके हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी कि आप वृंदावन वापस मत आना। तो मैं उस आज्ञा को तोड़ के आपके साथ कैसे जाऊं? तो रामचंद्र कविराज बोलते हैं ये वैराग्य तो सूखा वैराग्य है, आप मुझे ये सब ज्ञान मत बताइए, आप हमारे साथ चलिए, चाहे मुझे आप बोल दीजिए मैं इधर रुकूंगा। नरोत्तम बोलते हैं ना मैं अपनी गुरु की आज्ञा तोड़ूंगा, ना आपको तोड़ने दूंगा, मैं इधर रहूंगा और आप अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए जाइए। रामचंद्र कविराज बोलते हैं मुझे केवल एक ही चिंता है, आप अकेले कैसे रहेंगे? नरोत्तम बोलते हैं मेरे साथ श्री चैतन्य महाप्रभु है, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। रामचंद्र कविराज चले जाते हैं। रामचंद्र कविराज के जाने के बाद जो नरोत्तम दास ठाकुर की स्थिति होती है वो अवर्णनीय है। जो विरह उनको महसूस होता है श्री चैतन्य महाप्रभु से, षड गोस्वामियों से, रामचंद्र कविराज से, वो हमेशा यही चिंतन करते थे रामचंद्र कब वापस आएंगे, मैं उनको दोबारा कब देखूंगा, श्रीनिवास ठाकुर का संग मैं कब प्राप्त करूंगा, स्वरूप रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी इन सब की कृपा मैं कब प्राप्त करूंगा। उस स्थिति में उन्होंने वो भजन लिखा, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम्हा बिना के हो नहीं। अभी कृपा कीजिए वैष्णव गोसाई, आपके बिना कोई पतित पावन नहीं है, आपके पास आने से पाप दूर चले जाते हैं। इस तरह महान वैष्णव को मैं कहाँ प्राप्त करूंगा, ये मन दयाल प्रभु किबा को था पाए। गंगा को तो नहाने से स्पर्श करने के बाद कोई पावन होता है, गंगार परश होइले पाश्चात पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। जिनके दर्शनों से व्यक्ति पवित्र होता है, ऐसे वैष्णव को मैं कैसे संग प्राप्त करूंगा। इतना विरह, इतना विरह नरोत्तम दास ठाकुर को श्रीनिवास आचार्य से, रामचंद्र कविराज से, जीव गोस्वामी से, षड गोस्वामियों से, चैतन्य महाप्रभु से। बोलते हैं प्रति जन्मे कोरी आशा चरणे धूलि, बार बार जन्म मेरा होगा, बार बार मैं केवल उनके चरणों की धूलि चाहता हूँ, मतलब उनके पास रहना चाहता हूँ। नरोत्तम करो दया अपनार बोली, कृपया करके एक बार अपना बोल करके बुलाइए। नरोत्तम बोलते हैं आचार्य अपना बुलाइए, मैं आपका हूँ, मुझे छोड़िए मत, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो इस तरह नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ज्यादा विरह में चले गए। गंगा नारायण चक्रवर्ती, हरिराम रामकृष्ण जो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे, छुप करके देखते थे। नरोत्तम दास ठाकुर तो एकांत भजन पसंद करते थे, ये लोग छुप करके झाड़ी के पीछे से देखते थे कि नरोत्तम दास ठाकुर की क्या हालत हो रही है। वहीं खबर आती है कि रामचंद्र कविराज ने भगवत धाम गमन कर दिया, उन्होंने ये संसार छोड़ दिया। अभी ये खबर सुनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी, ये खबर कौन सुनाएगा नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके लिए दिन रात रोते हैं, जिनकी प्रतीक्षा करते हैं, वही भगवत धाम चले गए, कैसे बताएं। उनका हृदय बहुत दुख रहा था, रो रहे थे। गंगा नारायण चक्रवर्ती, हरिराम दोनों पास में आए, नरोत्तम के पास में आकर बैठ गए, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पा रहे। नरोत्तम दास ठाकुर समझ गए क्या हुआ है। नरोत्तम दास ठाकुर भी कुछ बोले नहीं। वो दोनों कुछ महाप्रसाद लाए थे, वो महाप्रसाद का सम्मान करके नरोत्तम बोलते हैं आप दोनों जाइए, उन दोनों को वापस भेज देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर उनके जाने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। बोलते हैं सारे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी चले गए, मैं अकेला यहाँ क्यों, मैं ये अपना जीवन क्यों ढो रहा हूँ। मुझे थोड़ा आनंद मिलता था श्रीनिवास आचार्य के संग में,
उनका संग भी मेरे से छूट गया। रामचंद्र कविराज मेरे संगी बने, वो भी मुझे छोड़ के चले गए। इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन को अंत कर दूं। सारे शिष्यों को बुलाया, खेतुरी से सब लोग वहां भजन स्थान पे आए, नरोत्तम दास ठाकुर के सामने बैठे। नरोत्तम उनको बोलते हैं, मैं इस अवस्था में कैसे जीवन अपना जीऊं, आप लोग बताएं। मैं दिन रात विलाप करता हूँ, मुझे विरह भावना में मेरा शरीर जल रहा है, मैं कैसे अपना जीवन को आगे बढ़ाऊं, आप लोग बताएं। कोई नहीं बोल रहा है। गुरु जब इस तरह बात करें कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल रहा है। गंगा नारायण चक्रवर्ती आगे आके बोलते हैं, गुरु महाराज आप हमारे साथ गंभीला चलिए। ये गंभीला स्थान में गंगा नारायण चक्रवर्ती रहते थे। बोले, उन्होंने बोला आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। बहुत दिन से आप इधर हैं, रामचंद्र कविराज के साथ आप इधर भजन करते थे, तो आपको उनकी ज्यादा स्मृति आ रही है। आप हमारे साथ गंभीरा चलिए, वहां गंगा है, वहां गंगा में आप स्नान करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। नरोत्तम दास ठाकुर स्वीकार करते हैं, सब लोग जय जयकार करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। जहां नरोत्तम दास ठाकुर हमेशा मायूस रहते थे, वो थोड़ी सी आशा की किरण लिख रही थी कि अभी गंगा में जाएंगे, स्नान करेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत खुश हो जाएंगे। तो सभी लोग साथ में नरोत्तम दास ठाकुर की भजन स्थली से उनको लेकर के खेतुरी आते हैं। खेतुरी में भगवान का दर्शन नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं और एक एक भक्त से बात करते हैं। जितने भक्त वहां थे सबसे बात करते हैं, सबका नाम पुकार करके बात करते हैं। उनको बोलते हैं आप अपनी सेवा अच्छे से करना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं, ये खेतुरी धाम बहुत विशेष है। सबसे निजी रूप से बात करते हैं। आखिरी बार वहां कीर्तन करते हैं। सबको पता था नरोत्तम दास ठाकुर अभी वापस आएंगे नहीं, क्योंकि इस तरह सबसे पर्सनली बात करके जा रहे हैं, कुछ तो विशेष बात है। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर के साथ पूरा खेतरी गांव जाना चाहता था। नरोत्तम दास ठाकुर सबको मना कर देते हैं, कोई नहीं जाएगा। केवल कुछ दो चार भक्त नरोत्तम दास ठाकुर के साथ जाते हैं। वो लोग बुदुरी में आते हैं। बुदुरी रामचंद्र कविराज का जन्म स्थान है। वहां नरोत्तम रामचंद्र के विरह में बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, उनकी गुणगान करते हैं। उसके बाद वो लोग गंभीला आते हैं। गंभीला आने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा नारायण चक्रवर्ती सभी भक्त लोग उनको घेर के खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर पानी डालते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर भी नहा रहे थे। सबको बहुत अच्छा लगता है कि नरोत्तम दास ठाकुर बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। गंगा से नहाने के बाद जब नरोत्तम दास ठाकुर बाहर आते हैं, एकदम से हठात से उनका भाव चेंज हो जाता है। एकदम से गंभीर अवस्था में नरोत्तम दास ठाकुर वहीं पर बालू पे, रेत पर लेट जाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शिष्य लोग बोलते हैं, गुरु महाराज क्या हुआ, गुरु महाराज क्या हुआ? नरोत्तम दास ठाकुर कुछ भी नहीं बोल रहे, नो आंसर। गंगा नारायण चक्रवर्ती के सिर पे जैसे वज्रपात हो जाता है। वो लाए थे किस लिए? कि नरोत्तम दास ठाकुर स्वस्थ हो जाएं। यहाँ आकर के रेत पे लेट गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। शिष्य लोग हिला रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं। बोल रहे हैं, कोई उत्तर नहीं। पूरा दिन भक्त लोग रोते रहे, कीर्तन करते रहे कि गुरु महाराज को क्या हो गया। आप सोचिए कितनी कठिन स्थिति शिष्य लोगों के लिए। पूरा दिन वो लोग वहां पर रोते रहे, विलाप करते रहे कि नरोत्तम दास ठाकुर को क्या हो गया। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई नरसिंह मंत्र जाप कर रहा है, कोई खेतुरी से भगवान की प्रसादी माला लेकर के आया है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई फूट फूट के रो रहा है। पूरा दिन उस तरह निकला, पूरी रात उस तरह निकली। नरोत्तम दास ठाकुर करवट भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनके शरीर में जीवित अवस्था के कोई लक्षण ही नहीं। अगला दिन भी इस तरह निकल रहा है। शाम होते होते 2 दिन हो गए। गंगा नारायण चक्रवर्ती एक मूर्ति के समान वहां बैठे। देखिए, जो लोग रो लेते हैं ना, वो तो भाग्यशाली होते हैं। जो रो नहीं पाता है, उसकी स्थिति और भी गंभीर होती है। ये गंगा नारायण चक्रवर्ती इस शिष्यों के प्रधान शिष्य हैं, नरोत्तम के प्रधान शिष्यों में से एक हैं। रो भी नहीं पा रहे हैं, एक मूर्ति के जैसे बैठे हैं और सोच रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर को क्या हो गया।
वो याद कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कैसे नृत्य करके कीर्तन करते थे, उनकी मधुर वाणी, वो जिस तरह गंगा नारायण चक्रवर्ती को बुलाते थे, जिस तरह प्रवचन देते थे, जिस तरह प्रेम दर्शाते थे, उनका व्यक्तित्व जितना मधुर था, उस सबको याद करके गंगा नारायण चक्रवर्ती सोचते हैं हम इनके बिना रहेंगे कैसे, हमको कौन शिक्षा देगा, हमको कौन कौन करेक्ट करेगा, हमारी गलतियों को कौन सुधारेगा, हम किसके पास जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत, कौन हमें भजन सुनाएगा, कौन हमें गले से लगाएगा, कौन कौन ये प्रेम देगा। गंगा नारायण चक्रवर्ती की स्थिति बहुत खराब हुई। तीसरा दिन आ गया, नरोत्तम दास ठाकुर कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। गंगा नारायण चक्रवर्ती सहन नहीं कर पा रहे हैं ये अवस्था नरोत्तम दास ठाकुर की। वो थोड़ा दूर जाते हैं और एक पत्थर पे जाकर के बैठ जाते हैं। वहां पर अपने आप को दोष देने लगते हैं, मैं क्यों नरोत्तम दास ठाकुर को गंभीरा लाया। वहीं पर अच्छे थे, विलाप में थे, विरह में थे, लेकिन स्वस्थ थे। मैं यहाँ पर ला करके उनको इस तरह स्थिति में मैंने डाल दिया। उसी बीच कुछ ब्राह्मण लोग आते हैं, ये नरोत्तम दास ठाकुर के अपोनेंट्स, मतलब पसंद नहीं करते थे। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर की निंदा करने लगते हैं। गंगा नारायण चक्रवर्ती को बोलते हैं, देखो तुम्हारे गुरु ने जो पाप किए हैं उसका भुगतान अभी कर रहा है, देखो ऐसे पड़ा हुआ है रेत पे, इतने पाप किए, इतने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया, इसलिए उनको ऐसी ऐसी दशा मिली। गंगा नारायण चक्रवर्ती उनके ऊपर जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं आप क्या कल्पना कर सकते हैं आपके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ रहा है मेरे ऊपर। ये ब्राह्मण समाज, ये वेद, ये पुराण, ये धर्म सब निरर्थक है अगर शुद्ध भक्त की अवस्था नहीं समझ सकता। ये शुद्ध भक्त वास्तव में ये भौतिक बंधनों से ऊपर होते हैं। क्या आप भीष्म पितामह को भक्त नहीं मानते क्योंकि वो बाणों की शैया पे थे? क्या आप कृष्ण को भगवान नहीं मानते क्योंकि बाण लग करके उनने ये धाम छोड़ करके गए? क्या आप हमारे गुरु महाराज को केवल इसी अवस्था से देख रहे हैं कि वो अभी रेत पे लेटे हुए हैं और उनकी इस अवस्था के कारण उनके पाप कर्म हैं? जिनकी शरण में आकर के चांद राय जैसे पापी तापी भी शुद्ध भक्त बन गए, मेरे जैसा शुष्क संस्कृत का पंडित कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाया, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने अपना प्रेम दिया, आप लोगों को उनका अपमान करते लज्जा नहीं आती? गंगा नारायण चक्रवर्ती को इतना क्रोध आया, वो सीधा नरोत्तम दास ठाकुर के पास गए। रो भी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी है, दुख भी है, क्रोध भी है। नरोत्तम दास ठाकुर को देखते हैं, कोई भी जीवित लक्षण नहीं है, सांस नहीं चल रही, हार्ट बीट नहीं चल रही, कोई भी जीवित लक्षण नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर नहीं। हम बोलते हैं क्लिनिकली डेड, इस अवस्था में नरोत्तम दास ठाकुर। गंगा नारायण चक्रवर्ती बोलते हैं, गुरु महाराज आप किसी बंधन में बंधे नहीं हैं, हम आपको बांध के नहीं रख सकते, लेकिन यदि आप अभी चले गए ना तो ये सारे ब्राह्मण लोग बोलेंगे कि उनके कथन सत्य थे। ये वैष्णव साम्राज्य जो आपने स्थापित किया है, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को जो आपने आगे बढ़ाया है, ये यहीं रुक जाएगी। ये ब्राह्मण लोग बोलेंगे कि आपको कर्मों की वजह से इस स्थिति में भुगतना पड़ा। हम लोग की अब स्थिति क्या होगी आप नहीं जानते हैं कि आप कृपया करके वापस आ जाइए। 3 दिन से जिस व्यक्ति की सांस नहीं चल रही हो, उसके सामने गंगा नारायण चक्रवर्ती बोल रहे हैं अगर आप चले गए तो हम लोग का क्या होगा। ये ब्राह्मण कुल हमारा प्रचार कार्य बंद कर देंगे, हम ये आपके प्रति निंदा सहन कैसे करेंगे, पूरा जीवन हमको निंदा सुननी पड़ेगी आपके प्रति, ये हम सहन नहीं कर पाएंगे, आप अभी नहीं जा सकते। हठात करके नरोत्तम दास ठाकुर खड़े हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर आंखें खोलते हैं, सबकी तरफ देख करके स्माइल दे रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जय सचिनंदन गौर हरि का नाम का जप करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं
अरे 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ खिलाओ। सारी माताएं बहुत खुश हो जाती हैं, वो जाती हैं, कुकिंग करती हैं, एक महोत्सव शुरू हो जाता है। नरोत्तम वापस आ गए। 3 दिन जिसके शरीर में प्राण ना हो, जिसकी अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हो, जो पूरा गांव जिसका विलाप कर रहा हो कि नरोत्तम अभी नहीं रहे, वो आचार्य उठ के खड़े हो जाते हैं। क्या उत्सव होगा, पूरा गांव उत्सव में डूब जाता है। गंभीला के सारे ब्राह्मण जो विद्वेषी थे नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में गिर जाते हैं। जो बचे कुचे जितने भी अपोनेंट्स थे वो भी गिर जाते हैं। अभी नरोत्तम के ऊपर किसी को डाउट नहीं है, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा बंगाल प्रांत कृष्ण भक्ति में डूब जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर कुछ दिन गंभीला में रहते हैं, फिर खेतुरी जाते हैं। खेतुरी में भगवान का दर्शन करके फिर अपने भजन स्थल में जाते हैं और पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में डूब जाते हैं। इतना विरह कृष्ण चेतना में, पूर्ण रूप से हरिनाम महामंत्र का जप करते, रोते बिलखते, खाना पीना सब बंद। भक्त लोग उनकी देखभाल करने का प्रयास करते, लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु की अवस्था पुरी में लास्ट के 18 वर्षों तक हुई, जब सारे भक्त लोग वो स्थिति देख नहीं पाते थे। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर ऐसे जैसे उनको साहस देने का प्रयास करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की अवस्था दिन पे दिन खराब हो रही थी। ऐसे ही अवस्था में नरोत्तम दास ठाकुर थे। एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर गंगा नारायण चक्रवर्ती को बुलाते हैं और बोलते हैं, मुझे गंभीला दोबारा जाना है। गंगा नारायण चक्रवर्ती बोलते हैं, गुरु महाराज आप ऐसी अवस्था में, आप इतने वृद्ध हो गए हैं, आपकी इतनी क्षीण अवस्था है कि मैं आपको कैसे लेके जाऊं। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, बस जाना है मतलब जाना है। जब गुरु ठान लेते हैं तो कोई समझा नहीं सकता है, जाना है मतलब जाना है। ठीक है, गंगा नारायण चक्रवर्ती व्यवस्था करते हैं, स्वयं लेकर के जाते हैं, खेतुरी में दर्शन कराते हैं, फिर गंभीला जाते हैं। गंभीला जा करके नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि मुझे गंगा स्नान करना है। ये गंगा में खड़े हो जाते हैं। आधे शरीर उनका पानी में है, आधा शरीर पानी से ऊपर है। नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, सुंदर भजन गाते हैं, और फिर एक तरफ गंगा नारायण चक्रवर्ती और एक तरफ रामकृष्ण दोनों खड़े थे। इनको बोलते हैं कि आप मुझे, मेरे शरीर को आप मसाज कीजिए, ऐसे ऐसे रगड़िए। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती रामकृष्ण दोनों उनके शरीर को स्पर्श करके इस तरह हाथ पे सब तरफ लगाने लगे। देखते ही देखते उनका शरीर पानी में पिघलने लगा। उनके शरीर से मानो सफेद दुग्ध निकल रहा है, दूध के रूप में मानो पिघल रहे हैं। गंगा नारायण चक्रवर्ती विस्मित हो गए, वो चिल्लाने लगे, गुरु महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते। वो पकड़ने लगे जो बचा कुचा नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर है, जैसे मोमबत्ती पिघलती है, बचा कुचा शरीर को पकड़ने लगे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर पिघल पिघल के वो दूध के भांति पिघल रहा है और गंगा के पानी में मिलके पूर्ण रूप से पिघल के दूध बन के पानी में मिल जाता है। गंगा नारायण चक्रवर्ती उस दूध को उठाते हैं, एक घड़े में रखते हैं और उस घड़े को अपने गले से लगा लेते हैं। उनके गुरु महाराज अभी श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला में जा चुके थे। नरोत्तम दास ठाकुर महान आचार्य, जिनका जन्म महान था, जिनका पूरा जीवन शिक्षाप्रद था और जिनका महाप्रयाण भगवत धाम गमन अभूतपूर्व था, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर हमारी परंपरा को सुशोभित करते हैं। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस परंपरा में कृष्ण भक्ति को प्राप्त किए हैं। हम लोग इन आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये हमें स्वीकार करें। जिस तरह नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़े बड़े पापी तापी सभी लोगों का उद्धार किया, वह पतित पावन नरोत्तम दास ठाकुर हमें भी स्वीकार करें और हम उनकी शिक्षाओं का पालन करके श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में सेवक बन पाए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय।
जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय मध्व गौड़ीय संप्रदाय की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे कृष्ण किशोर प्रभु जी की जय। प्रभुपाद की जय। रसप्रद प्रभु जी, ये जो प्रसंग हैं ये नास्तिकों को भी भगवान की भक्ति की तरफ ला देते हैं, उसे प्रसंग सुनने मात्र से। जिस प्रकार आपने प्रस्तुत किया है, अनुभव किया है, उन लोग को दिखाया है इस चीज को कि नरोत्तमदास ठाकुर का जीवन क्या है, वैष्णवता क्या है, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों की शक्ति सामर्थ्य क्या है। बहुत आभार आपका। यस, अभी आगे आप लोग यूथ ग्रुप से जो कार्यक्रम बताइए। प्रभु हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कृष्ण किशोर प्रभु जी। लेक्चर को शब्दों में डिस्क्राइब करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा आज। सब 3 दिन तक काफ़ी एक्साइटेड थे, रोमांचक थे, बट आज इमोशनल मोमेंट था नरोत्तमदास ठाकुर जी का फीलिंग था जो आपने आज बताया हमको। तो सब लोग अपने आप को गैदर कर रहे होंगे, सब इमोशनल लोग होंगे कि हम सब, और हम आपके बहुत बहुत आभारी कि आपने अपने महान आचार्य की ग्लोरीज हम सबको बताई। इसके कारण हमारे हमारे अंदर भक्ति विकास, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और हम आपसे प्रे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ही आचार्यों की कथाएं हमें और सुनाइएगा ताकि हम हमारी ग्लोरियस परंपरा को जान सके। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा अभी। हमारा प्रभु जी, आप अभी कंफर्टेबल होंगे? अभी हमारा क्विज है तो आप क्विज के बाद तक रुक पाएंगे कि अभी आपको जाना है प्रभु जी? Now you can continue. ओके, तो हिज ग्रेस अक्षर ब्रह्म प्रभु जी अभी हम लोग को आज लास्ट डे का क्विज खिलाएंगे। So, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज वो क्विज करिए। अक्षर ब्रह्म प्रभु जी अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दोबारा मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और बहुत ही हार्ट टचिंग सेशन था आज का। अभी हम सब क्विज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं प्राइजेस बता दूं क्या क्या रहेगा। पहला प्राइज है बीज का सिंचन हिंदी में। दूसरा प्राइज होगा अनोखा सफर, हिजोलमेस राधानाथ महाराज जी की बुक है। और तीसरा प्राइज है श्री चैतन्य भागवत बुक। और मैं सभी वरिष्ठ भक्तों से निवेदन करूंगा कि जो नए भक्त हैं और जो यूथ हैं, युवा हैं, उनको अवसर दें कि वे इस क्विज को खेल के जीत सकें ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और वे किताबों को पढ़ सकें, और अगर वो जीतते हैं तो उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो अब हम क्विज शुरू करते हैं। तो क्विज का लिंक मैं चैट बॉक्स में भेज देता हूँ, आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नाम आप सही डालिएगा। ये लिंक ज्वाइन करके आप लोग क्विज में एंटर कर सकते हैं। सारे नए भक्तों से और युवा भक्तों से निवेदन है कि वे क्विज को जरूर खेलें। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी की शिक्षाओं पर हमने प्रयास किया इसको बनाने का।
और ये पूरा प्रयास इस्कॉन यूथ फोरम के बॉयज लड़कों ने प्रयास किया है इसको क्वेश्चंस को असेंबल करके ये पूरा क्विज बनाया उन्होंने। इक्यावन लोग 52 लोग जुड़ गए हैं। हम एक मिनट और रुकेंगे। तो हमारे साथ 60 लोग जुड़ गए हैं, 60 पीपल। मेरे ख्याल से अब स्टार्ट करना चाहिए हमें क्विज। तो शुरू करते हैं। एक बार महामंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो हमारे साथ 134 लोग हैं, उसमें से 63 लोग जुड़े हैं। तो एक थोड़ा सा 10-15 सेकेंड और मैं रुक जाता हूँ। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो अभी फिर कर ले। तो 65 लोग जुड़ गए हैं, शुरू करते हैं। तो क्विज शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है। नरोत्तम दास ठाकुर तीर्थ के लिए कहाँ गए? लोगों ने उत्तर दिया है। ओके, तो सही उत्तर है वो तीनों धाम में जाते हैं। मायापुर, जगन्नाथपुरी, एक चक्र धाम, तीनों जगह जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है। चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर को सपने में क्या बोला? तो कल जैसे कि हमें कृष्ण किशोर प्रभु जी बताए थे कथा में कि बार बार चैतन्य महाप्रभु सपने में आके यही बोल रहे हैं कि तुम खेतुरी वापस जाओ और वहां प्रचार करो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये आने वाला है। खेतड़ी में गौर पूर्णिमा महोत्सव में सबसे पहले कौन पहुंचा? हाँ, तो सही जवाब है जानवा माता जी, जो कि नित्यानंद प्रभु की इटर्नल कॉन्सॉर्ट हैं। वो सबसे पहले पहुंचे थे गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल में। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है।
लोकनाथ स्वामी के पत्र में नरोत्तम दास ठाकुर के लिए क्या निर्देश था? ये मल्टीपल चॉइस है, ध्यान से कीजिएगा। तो सही उत्तर है, जब पत्र मिलता है नरोत्तम दास ठाकुर जी को तो बड़े प्रसन्न होते हैं और पत्र खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके गुरु महाराज उनको बोलते हैं कि खेतुरु में एक मंदिर की स्थापना करो और वहाँ के लोगों को भगवान की अर्च विग्रह की सेवा में लगाओ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है। किस व्यापारी के गोदाम में नरोत्तम दास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु की स्वर्ण विग्रह मिले? इसमें आपको उत्तर टाइप करना है, हमने 3-4 ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से सिर्फ आपको उत्तर टाइप करना है। कि बहुत कम लोगों ने उत्तर दिया इसका। अभी सबसे तो सही उत्तर है विप्रदास। विप्रदास नाम के एक व्यापारी थे जिनके पास जब नरोत्तम दास ठाकुर को सपना आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इनके गोदाम में मेरी स्वर्ण विग्रह, जाके वहां से ले आओ। अगला प्रश्न हम चलते हैं। श्रीनिवास आचार्य के कौन से शिष्य नरोत्तम दास के अंतरंग पार्षद बने? लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। रामचंद्र कविराज उनका नाम है, हम सुन रहे हैं स्टोरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 7वां प्रश्न है। ब्राह्मण नरोत्तम दास ठाकुर से नाराज क्यों थे? ये भी मल्टीपल चॉइस है, ध्यान से कीजिएगा, बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, एक मिनट। तो अगला प्रश्न आ रहा है, रूप नारायण किनसे पराजित हुए? ये आज के लेक्चर से ये प्रश्न है। तो सही उत्तर है जीव गोस्वामी ने हराया था रूप नारायण को जब वो वृंदावन जाते हैं। तो अगला प्रश्न, जे अनिलो प्रेम धन ये भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने किसके विरह में लिखा? तो सही उत्तर है श्रीनिवास आचार्य के विरह में ये जय अनिलो प्रेम धन ये जो है सॉन्ग नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन से वाक्य सही हैं? ध्यान से खेलिएगा। तो सही उत्तर है अवैष्णवाय दबाव वर्णाश्रम। तो हम देखते हैं कि कथा में कई बार आता है कि वैष्णव जो वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है। और आज जैसे कृष्ण किशोर प्रभु ने बताया भागवतम के श्लोक से कि एक बहुत ही पंडित सुशिक्षित ब्राह्मण भी हो लेकिन वो उस चंडाल से कम होता है जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है। तो इसलिए ये दो ऑप्शन सही हैं। तो ये क्विज आज मतलब 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम इसको एंड करते हैं। प्रभु जी क्विज हो गया है, अभी हम रिजल्ट मैं भेज देता हूँ कृष्ण किशोर प्रभु जी को। मैं रिजल्ट भेज देता हूँ। कृष्ण किशोर प्रभु जी आप रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे। हरे कृष्णा। यस, मैं पहले कल के रिजल्ट्स बोलता हूँ। एक्चुअली जब क्विज चल रहा था तो मुझे लग रहा था मेरा एग्जाम चल रहा है।
मैंने कितना बताया और कैसे बताया। थैंक यू। तो कल के विनर्स, थर्ड प्लेस प्रीति चौधरी माता जी, हरि बोल। सेकंड प्लेस सनातनी राधा माता जी। फर्स्ट रूपल माता जी। ये आज के टॉप 3 बोलना है अक्षय प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। थर्ड प्लेस थर्ड प्लेस मधुमिता माता जी। सेकंड सात्विक प्रभु। हरि फर्स्ट बोल। सनातनी राधा माता जी। हरे कृष्णा। तो तो ओके, तो हमने जैसे कि बताया था कि सबको प्राइजेस मिलेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेसेस को, और सबको हम लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि वो अपना इतना समय निकाल के क्विज में पार्टिसिपेट किए। और आज के क्विज में लगभग 49 से मतलब 60 से ज़्यादा लोग ने क्विज खेला। और मुख्य पुरुष प्रभु जी, राधाचंद्र प्रभु जी, आप लोग कुछ कहेंगे? बहुत बहुत ही सुंदर ये आयोजन रहा है, बहुत प्रभावशाली, बहुत इफेक्टिव, और निश्चित इससे जो लोगों को भी सौभाग्य मिला सम्मिलित होने का, श्रवण करने का, आत्मसात करने का, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चय उनकी भक्ति में, शरणागति में, भगवत प्रेम में, वैष्णव के चरणों में अनुराग में, अपनी परंपरा के प्रति और ज्यादा दृढ़ता में निश्चित लाभ होगा। एक नई आशा हमारे लिए बढ़ी है, और हम विशेष प्रार्थना करते हैं कृष्ण किशोर प्रभु जी के लिए भी उसी प्रकार अपने गुरु महाराज की कृपा को, वैष्णव के प्रति अपने सेवा भाव को बनाए रखने, हमें भी उनका अधिक से अधिक लाभ मिलने का अवसर प्राप्त होता है, और निश्चित लाभ होंगे। मेरे को तो बहुत आनंद हुआ है, और लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो कार्य हम सही कर रहे हैं। इससे हमें विश्वास बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, और आगे हम और उत्साह के साथ में और निष्ठा और दृढ़ता के साथ में प्रचार कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे सभी लोगों के सहयोग के साथ। और सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इसका लाभ लिया। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, चारों पार्ट्स की लिंक हम फेसबुक की आपको हर ग्रुपों में पोस्ट कर रहे हैं। डेली 3 दिन जा चुकी हैं, आज की भी चली जाएगी भी। आप लोग, आपसे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, भले वो डिवोशन में है या नहीं है, उनको आप भेजिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने लिंक भेजे थे जिन्होंने पूरा पूरा 4 दिन का ये सेमिनार सुना है, जो नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और उनके बहुत सुंदर कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, और निश्चित वो लोग भी भक्ति में बहुत शीघ्र प्रगति कर जाएंगे। इसको सुनने मात्र से पूरा लाभ लीजिए। बहुत बहुत आभार। पुष्पति को विशेष आभार, गुरु महाराज का आभार, टोपा जी को, सब वैष्णव का, आचार्यों का आभार। हरे कृष्ण। मेरी तुमदार ठाकुर की जय। और किसी को कोई कमेंट करना तो कर सकते हैं, समय अधिक हो रहा है तो। कृष्णा, राधाचंद्र प्रभु जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे आचार्य के बारे में ऐसे कृष्ण किशोर प्रभु जी से ही और सेमिनार फ्यूचर में रखेंगे तो बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो आपके ऊपर भी बेटा पेनल्टी है, चिंता मत कर। अगले हफ्ते तैयार है, भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में कर रहे हैं कार्यक्रम। उसके बाद श्रीनिवास आचार्य का कार्यक्रम महाराज हो जल्दी इसके हम बात करेंगे। Your appeal is granted, your penalty is imposed. बहुत सुंदर। जस्ट अभी भक्त लोग बोले अपना एक एक करके जिन्हों को आभार व्यक्त करना। प्रभु जी आप बोलिए। थैंक यू सो मच कृष्ण किशोर प्रभु। बहुत 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 मधुर, बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ये नरोत्तम दास आचार्य का जीवन है। और जैसे आप एक एग्जांपल दे रहे थे कि अगर किसी को कोई दुकान खोलनी है तो अगर ब्रांड के साथ वो जुड़ा हुआ है तो बहुत इजीली हो जाता है। तो हमें भी एक बार फिर ये एहसास हुआ बहुत डीपली कि कितने सुंदर ब्रांड के साथ, कैसे कितनी सुंदर, कितनी आदर्श गुरु परंपरा के साथ हम लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जूनियर नरोत्तम सीनियर नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बता रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को।
रेणु क्याल फतेहपुर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आंखों के सामने पूरा दृश्य आ रहा है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही सुंदर था आज का यस, सेशन। प्रमोदानंद प्रभु जी अमृतसर से। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर सेशन लगा। सबसे बड़ी बात पता चली कि गुरु महाराज के ऊपर अपने कैसे डेडिकेशन करना होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कितना डेडिकेशन है, तो उसके मुताबिक उसके अनुसार आदमी उसकी भक्ति कहाँ आगे बढ़ सकती है उसकी। यदि गुरु के प्रति आपका डेडिकेशन नहीं है तो आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। ये सबसे बड़ी बात है कृष्ण प्रभु की, गुरु महाराज की विशेष कृपा इनके ऊपर है। और यही कृपा हमारे ऊपर ये बरसाई है 4 दिन में, और इसकी कोई भी तुलना किसी से नहीं कर सकती। बहुत बहुत आभारी हैं आपके और कृष्ण प्रभु के, हमको इस ग्रुप में लेने के और इनका ये प्रोजेक्ट 4 दिन का सुनाने के लिए। और आगे भी हम आशा करते हैं ये हमको ऐसे शिक्षा देते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। किशोर गौरांग प्रभु महाशय हैं। किशोर गौरांग प्रभु प्लीज। ये गांधीधाम से है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम, और किशोर कृष्ण प्रभु को भी मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से प्रभु बताते हैं। हमें इतना अच्छा लगता है। एक गुरु महाराज के बाद एक थोड़ा सा कमी ऐसा थोड़ा लगने लगा था कि आगे सोच रहे थे क्या होगा, किस तरह से होगा, हमें को कौन प्रीच करेगा, किस तरह से। तो ये जो है, जैसे कृष्ण प्रभु हम सुनते आ रहे हैं अभी 4-5 दिन से, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, इतना सरल स्वभाव, इतना बिल्कुल इजीली, कितना जो उनके साथ बैठो ना, टाइम बिल्कुल ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है कितना। और इतनी हमें नॉलेज मिलता है, इतने उदाहरण के साथ प्रभु देते हैं हमें। तो एक आज गुरु महाराज का एक इंसिडेंट भी याद है कि जब ये गुरु महाराज सुबह 6 बजे जो है जप करते थे, जप के बाद जो है जो देखते सबको देखते थे, आशीर्वाद देते थे सबको जो लास्ट जो दिनों में है सबको आशीर्वाद देते थे कि सबको देख देख के जो है हमें प्रणाम करते थे, हम तो आशीर्वाद देते थे, ऐसे करते थे। तो इनसे बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगा। और आप सब भक्तों का भी धन्यवाद, सूरत के भक्तों का, क्योंकि हम एक कोने में बैठे हुए हैं एक्चुअली में, पर आप जो अरेंज करते हैं तो वह भी बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप सब जितने अच्छे से जो है कर रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं उससे जुड़ने का मौका मिल रहा है, हमें गुरु भाई और गुरु बहनों से जो मौका मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमें ऐसा होना चाहिए कि भाई हमें उनसे मुलाकात हमसे जरूर होए, तो उससे ज्यादा जो टच रहता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम टू ऑल। मुक्त पुरुष प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम कृष्ण किशोर प्रभु जी। 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और आज की तो जो कथा आपने सुनाई इतनी हृदय स्पर्शी थी कि किस तरह से। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे अच्छी लगती है कि आप जिस ईज से, मतलब जितना सरलता से एक के बाद एक सारी चीजें बताते जाते हैं स्टोरी फॉर्म में, वो सबका हृदय जीत लेती है। जैसे राधा चरण प्रभु जी बता रहे थे, मेरे भी कुछ रिलेटिव्स का हम लोगों के पास फोन आया कि बहुत अच्छी कथा हो रही है। मतलब आपको वो महाराज जी कह रहे थे, उन लोगों को पता नहीं रहता है, तो वो बोल रहे थे कि महाराज जी की कथा तो इतनी अच्छी आ रही है। तो इतना, मतलब जो लोग नए भी हैं वो भी अगर इन चीजों को सुनते हैं तो उनका हृदय भी स्पर्श होता है, और साथ ही साथ उनके हृदय में भक्तों और भक्ति के प्रति भावना भी बढ़ती है। और मुझे पूरे सेमिनार में एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैं मेरे जीवन में अप्लाई करना चाहता हूँ। आप कृपा दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, कि आपने बताया था हमारी जो परंपरा है वो भाव की नहीं है, भाव से भी ऊपर सेवा की परंपरा है। तो इस चीज को मैं याद रख सकूं और सेवा में लग सकूं। थैंक यू वेरी मच प्रभु। दंडवत प्रणाम। पूजा मंत्री बोलना चाहेंगे जयपुर से कुछ? क्या सीकर से भी कोई भक्त बोलना चाहे? कोई भक्त एक रिप्रेजेंट करे सीकर को। सीकर से काफी भक्तों ने अटेंड किया है, अन्यथा फिर गौरांगी प्रभु। पूजा मंत्री बोल रही हैं, अनम्यूट करिए और वीडियो चालू करिए अपनी। पूजा, हरे कृष्ण। पूजा वीडियो चालू करो आप। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे 4 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला प्रभु जी, बहुत अमेजिंग। मैंने पहले भी प्रभु जी की और सुनी है, मुझे बहुत अच्छे लगे उनके, बहुत अच्छे। मतलब मेरी अभी स्टार्टिंग ही है भक्ति, मुझे 1.5 साल ही हुआ है सुनते हुए, जुड़े हुए आप लोगों से। तो बहुत इम्प्रूवमेंट उनके, मतलब कुछ कुछ मैं अपने जीवन में अप्लाई
करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत मतलब नो वर्ड टू से प्रभु, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। धन्यवाद। राम जी प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण प्रभु की जय। 4 दिन से जो अविरल धारा बह रही है, रोज की रोज, मतलब अगला दिन जो होता था पहले दिन से अच्छा था, लेकिन लास्ट वाले दिन तो इन्होंने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अगले पिछले। तो आज हमारे जैसे जो पत्थर वाले हैं ना, जैसे वो कहते हैं पाषाण दिया, वासु घोष जी कहते हैं कि वासु दिया पाषाण दिया, और हमारा तो पाषाण के, हमारा तो लोखन का दिया हुआ है भगवान ने। और वो लोखन वाले हृदय भी आज रोने जैसी स्थिति थी पूरे लेक्चर में आज। और गुरु महाराज की काफी याद आई आज के अपने मन की करते हैं गुरु लोग ने, जो आपने बताया उस समय जब गए नरोत्तम दास ठाकुर वहां पे गए गंभीला में, तो वो गुरु महाराज की बहुत याद आई उस समय। और वाकई रोना आया काफी। और बस अल्टीमेट था, मतलब कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। और ये अनुरोध करते हैं इनसे कि जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि जल्दी ही, और हमारे आचार्यों के बारे में वाकई हम सोचते थे हम बहुत जानते, लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे जब आता पता लगता है उसकी लंबाई कितनी है उसकी। और बहुत जल्दी हमें अच्छे अच्छे आचार्यों के बारे में बताइए आप, वाकई हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। नटरानी राधिका माता जी कुछ कहना चाहती हैं और अक्षर राम प्रभु बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी की धन्य प्रणाम। प्रभु जी जब से ये सुने हैं 4 दिन की कथा सुने हैं, और अब जब हम भजन तो पहले भी गाते थे, लेकिन अब जब गा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हम उसमें कुछ 1% एंटर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने किस भाव से लिखा है, किन आचार्यों के लिए लिखा है। और सेकेंडली एक बात है जो, जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि दोनों बच्चे ब्राह्मण के पुत्र 10 दिन में इतने विद्वान हो जाते हैं कि हरा रहे हैं लोगों को, अपने पिता को हराते हैं। तो आपने कहा हृदय ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो ये वास्तव में हम देख रहे हैं कि आप अपने उदाहरण से भी हम लोग को दिखा रहे हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। आपने आपके हर लेक्चर में कहीं ना कहीं ये तथ्य रहता ही है कि अल्टीमेटली आपको अपने गुरु के सामने समर्पण होना पड़ेगा, तभी ये जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, अपने प्रयास से नहीं होगा। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें, मतलब हम हमारे स्तर पे हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, हमारे जो यात्रा लीडर हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, उनकी ही बात हम मान लें अच्छे से, उनको ही प्रसन्न कर लें, तो हम भी तर जाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप कंक्लूड करेंगे अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक चीज और ऐड कर रहा था। प्रभु जी के मम्मी पापा भी थे, अभी निकल गए। अच्छा सुन रहे थे, वीडियो बंद करके सुन रहे थे, मैंने देख लिया तो उनका वीडियो ऑन करवाया था, मैं देख रहा था। जी वो लेकिन अभी चले गए हैं, नहीं मैं सोचा उनके भी। और आपको एक और बात बताना चाहता था। कृष्ण किशोर प्रभु एक वैष्णव परिवार में इनका जन्म हुआ है। इनके जो मतलब इनका जो बोर्न है वो पुष्टि मार्गी परिवार में हुआ है। और ये बचपन से ही मुझे पता चला कि ये जो इसकी माला करते थे बचपन से, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, तो इसकी माला किया करते थे प्रभु जी बचपन से। और फिर इस्कॉन के संपर्क में आए, गुरु महाराज के, भक्ति प्रेम महाराज के संपर्क में आए, तो उसका तो हम असर देख ही रहे प्रभु जी का। तो इनका जन्म भी एक पूरे वैष्णव परिवार में हुआ, बचपन से प्रभु जी ने वही सब चीजें की हुई है। ये स्पेशली अपनी दादी के साथ बहुत मालाएं किया करते थे प्रभु जी, ऐसा मुझे पता चला है। चलिए, बहुत बहुत सौभाग्य हमारा, बहुत बहुत आभार। और यही प्रार्थना है कि ये सब चीजों को हृदयंगम करके अपने जीवन में ज्यादा ज्यादा ला सकें, एक माध्यम बन सके इनको आगे बढ़ाने का, कम से कम दूसरों को जोड़ने का इसके साथ में। सभी का बहुत बहुत आभार। कृष्ण का विशेष आभार। तो आज कृष्ण बोलिए कुछ। यस प्लीज। हरे कृष्णा। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने 4 दिन अपना समय दिया। एक्चुअली ये आप सबका गुरु महाराज के प्रति, प्रभुपाद के प्रति प्रेम है जो आप सुन रहे हैं, मेरी कोई निजी योग्यता नहीं है। और विशेषकर ये नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में, जब मैं ऑरलैंडो में था, एक दिन गुरु महाराज एक भक्त को डांट रहे थे
कि मैंने तुमको कभी भी किताब के साथ नहीं देखा। तो मैं डर गया कि बहुत दिन से कोई किताब नहीं पढ़ी थी उस समय, तो मेरे पास कोई किताब थी नहीं। मैं गुरु महाराज की लाइब्रेरी से एक किताब उठा के लेके आया था। वो किताब थी ग्लोरियस टीचिंग्स ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। तो उस समय मैंने ये किताब पढ़ी थी जस्ट गुरु महाराज को दिखाने के लिए। तो ये गुरु महाराज की कृपा से ही आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। So all glories to Guru Maharaj, all glories to Srila Prabhupada. Do you remember who is the writer of that book? Sheetala Mataji. Ajay, she's from this Gaudiya Parampara or ISKCON? I think she Prabhupada disciple. She dedicated that book to Prabhupada. But it's available right now somewhere? Is it? Yeah, it is available. I'll send you, Prabhupada. I'll send you. Yeah, you can send the link or whatever is possible so that we can circulate and read also. Very good. There are so many aspects. मैंने पूरी सीरीज सुनी है खेतरी में महाराज ने जो दी थी इसके ऊपर, लेकिन कई प्रसंग ऐसे हैं कि जो उसके अलावा भी इसमें मतलब प्राप्त हुए हमको और काफी महत्वपूर्ण है और रोचक है। यस प्रतीक प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं प्रभु जी? श्योर कंक्लूड करें प्रतीक, आप अपने शब्दों के द्वारा, यूथ का द्वारा प्रोग्राम है, आप कंक्लूड करिए। नहीं प्रभु, कंक्लूजन के लिए नहीं, आपने नहीं, we want that all you should come up forward and learn all these things and present all these things and take responsibility. That is essential. There should be many leaders. Yeah. तो थैंक यू सो मच कृष्ण किशोर प्रभु जी। हम लोग आपको बहुत ही वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम लोग बहुत ही आभारी आपके कि आपने ना अमूल्य समय निकाला और हमें पूरी पिक्चर दिखाई। हमारे आंखों के सामने पूरी पिक्चर चल रही थी कि नरोत्तम दास ठाकुर की लाइफ में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या चल रहा था, और हम उनके साथ में उनकी जर्नी के अंदर थे। और इतनी इंस्पायरिंग टीचिंग्स थी उनकी, स्पेशली जैसे कि सब हाईलाइट कर रहे थे कि वैष्णव भजन कब और कैसे गाए नरोत्तम दास ठाकुर ने, कौन सी सिचुएशन में गाए, एंड दैट कनेक्ट्स अस। वो हमको भजन के मूड से और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम लोग आपको कभी अपना ग्रैटिट्यूड अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बट फॉर दिस वी विल बी वेरी मच ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। एंड मैं जो भी वक्त आया यहाँ पे उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और आपने अपना अमूल्य समय निकाला और इस कथा का रस लिया, टीचिंग्स ली, और स्पेशली हम सब यंग बॉयज को अब क्विज में इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा के एंकरेज किया है हम लोग को, और हम लोग को भी एंथुजियाज्म दिया। हम लोग होप करते हैं कि फ्यूचर में भी हम लोग आप लोग को सब सर्व कर पाएंगे। ये सब अक्षरवन प्रभु जी ने प्लान किया था, अक्षरवन प्रभु जी ने एग्जीक्यूट किया था, तो हम उनको भी बहुत ग्रेटफुल है। एंड थैंक यू सो मच। वी होप टू सी यू वेरी सून। हरे कृष्ण। और अगर बुक के बारे में जैसे प्रभु जी आप पूछ रहे थे, अमेजोन के ऊपर ये बुक अवेलेबल है जो कृष्ण किशोर प्रभु जी बता रहे थे, लाइफ ऑफ श्री नरोत्तम दास ठाकुर बाई शीतला देवी माता जी, प्रभुपाद डिसाइपल है जिन्होंने बुक लिखी है। तो अगर कोई ऑर्डर करना चाहे, जिसको अगर कोई रह नहीं पा रहा हो, तो वो अमेजोन से अभी ऑर्डर कर सकता है। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, कृष्ण प्रभु की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, नरोत्तम दास ठाकुर की जय।